मध्ययुगीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य नामक 14वीं शताब्दी की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में दक्कन हृदय स्थल में स्थित है। हम्पी की 14वीं शताब्दी के खंडर लगभग 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो विशाल शिलाखंडों और वनस्पतियों के बीच है। उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य तीन तरफ चट्टानी ग्रेनाइट की लकीरों से संरक्षित खंडर चुपचाप भव्यता, वैभव और शानदार धन की कहानी बयान करते हैं। टूटे हुए शहर के महलों और प्रवेश द्वारों के शानदार अवशेष मनुष्य की असीम प्रतिभा और रचनात्मक की शक्ति के साथ साथ संवेदनाहीन विनाश की क्षमता की कहानी कहते हैं। विजयनगर शहर के स्मारक 1336 और 1570 के बीच बनाए गए थे, जो ऋषि विद्यारण्य के सम्मान में विद्यासागर के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य बुक्का और हरियर द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें सगे भाइयों के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर पर 1336 से 1565 तक 4 अलग अलग राजवंशों संगम वंश, सुलवा राजवंश, तुलु राजवंश और अरबी राजवंश का शासन था। राजवंश की सबसे बड़ी शासक कृष्णदेव राय द्वारा बड़ी संख्या में शाही इमारतें खड़ी की गई। इस अवधि में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंदू धर्म कला वास्तुकला का पुरस्थ स्थान हुआ। हम्पी के मंदिरों को उनके बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण और नाजुक नक्काशियों, आलीशान खंभों, शानदार मंडपों और शानदार भौगोलिक और पारंपरिक चित्रणों के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल हैं। हम्पी कला और वास्तुकला में भी समृद्ध था। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले शासक धर्म और कला के महान प्रेमी थे और इसलिए अधिकांश राजाओं ने बेहतरीन वास्तुशिल्प डिजाइनों में एक का उपयोग करके शानदार साम्राज्य स्थापित करने पर भरपूर प्रयास किया। हम्पी अपने खूबसूरत स्मारकों और मंदिरों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा के तट पर स्थित है और हम्पी में स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है। शिव के प्रति समर्पण में निर्मित यह स्थल महत्वपूर्ण और दर्शनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। विरूपाक्ष मंदिर को प्रसिद्ध रूप में चंपावती मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह हम्पी बाजार में स्थित है। इस मंदिर में सबसे दिलचस्प आश्चर्यजनक 3 गोपुरम है और एक बड़ा ऊंचा टावर है जो 160 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य में एक हाथी भी है जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है। लिंग भगवान शिव को समर्पित 3 फीट ऊंचाई का सबसे बड़ा अखंड लिंग है। एक कक्ष के भीतर स्थित यह लिंग लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति के बगल में स्थित है। लिंग पर भगवान की 3 आंखें उद्रिक्त हैं। एक लिंग के गर्भगृह से जुड़ा हुआ है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। कई हम्पी आकर्षणों में विजय विट्ठल मंदिर वास्तुकला के सबसे लुभावने टुकड़ों में से एक है, जिसे विट्ठल के समर्पण में बनाया गया है, जो विष्णु का एक रूप है। कई दालान, प्रवेश द्वार और मंडप इस मंदिर को बहुत सुंदर बनाते हैं। विट्ठल मंदिर का मुख्य आकर्षण पत्थर का रथ है। यह लगभग हम्पी की एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में माना जाता है। इसमें संगीत के स्तंभ भी हैं, जो पत्थर के रथ के समान प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के प्रत्येक स्तंभ में एक संगीत वाद्य यंत्र दिखाया गया है और यह पूरी संरचना के लिए मुख्य समर्थन के रूप में भी कार्य करता है। हम्पी ने कई जैन मंदिरों को रखा, जिनमें गणपति पार्श्वनाथ चरण और रत्नाकर कुट जैन मंदिर शामिल हैं, जिनमें अधिकांश खंडर और मूर्तियों से रहित हैं। अवशेष बताते हैं कि मंदिर 14वीं शताब्दी के हैं। इनमें से पिरामिड के आकार में बने गणपति जैन मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शुरुआती मंदिरों में से एक है। यह रंगप्पा द्वारा राजा हरिहर के शासन में दौरान निर्मित किया गया था। कृष्णा मंदिर का निर्माण 1513 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में उड़ीसा के गजपति पर उनकी विजय के लिए किया गया था। यह मंदिर उनके तकनीकी चमत्कारों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना जारी रखता है, जिसमें एक पवित्र तालाब या पुष्पकरण के अलावा झूले, मंडप और प्रसिद्ध संगीत स्तंभ शामिल हैं।
मंदिर की केंद्रीय मूर्ति शिशु भगवान कृष्ण की एक आकृति को बाल कृष्ण के रूप में संदर्भित किया गया है, जो अब चेन्नई के राज्य संग्रहालय में जगह पाती है। अच्युत मंदिर का 1534 ईस्वी में निर्मित और पवित्र किए गए विजयनगर वास्तुकला की शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में इस्तेमाल की गई वास्तुकला हम्पी में अन्य संरचनाओं की तुलना में बहुत उन्नत है। कहा जाता है कि अच्युत राय मंदिर साम्राज्य के गिरने से पहले बनाया जाने वाला अंतिम भव्य मंदिर था, जो सुल्तानों के हाथों पराजित हुआ। मंदिर का प्रांगण नक्काशीदार खंभों से घिरा हुआ है और मंदिर में एक अंतराल, रंगमंच और गर्भगृह भी है। कमल की तरह 2 मंजिला सम्मानित संरचना को लोटस पैलेस, चित्रान महल और कमल महल के रूप में भी माना जाता है। रानी और अन्य शाही महिलाओं के लिए बने इस बाड़े में निजी मंदिर और नौकर चाकर शामिल है। लोटस महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जो हिंदू नींद की वास्तुकला की शैली को दर्शाती है, जबकि ऊपरी पिरामिड टावर इस्लामी वास्तुकला को दर्शाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहला मंदिर संग्रहालय निर्मित और स्थापित किया गया, जो हम्पी में पुरातत्व है। संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों और भी कई कलाकृतियाँ प्रसिद्ध हैं और यहीं से आपको हम्पी के इतिहास की झलक मिलेगी। हम्पी बाजार को विरूपाक्ष बाजार में रूप में भी जानते हैं, जो मातंग पहाड़ी की तलहटी में विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित है। लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई वाले इस स्थान में रईसों के निवास के साथ साथ पुराने मंडपों की एक श्रृंखला भी थी, जो बाजार में कुछ हिस्सों का निर्माण करते थे। नंदी की विशाल आकृति गली के पूर्वी छोर पर स्थापित है। आर्किटेक्ट ने कुछ स्मारकों में एक इंडो इस्लामिक शैली भी अपनाई, जैसे कि रानी का स्नान और हाथी स्तबल, जो एक विकसित बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज को दर्शाता है। हम्पी के साथ एक मजबूत पौराणिक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि किष्किंधा वानर साम्राज्य वह जगह है जहां राम और लक्ष्मण तब रुके थे जब वे रावण द्वारा अपहरण सीता की खोज में निकले थे। यही कारण है कि रामायण और हम्पी के साथ इसका संबंध है, जिसके लिए हम हम्पी में 1000 राम मंदिर पाते हैं, जो यहाँ के हजारों मंदिरों में से एक है। कृष्णदेव राय ने 1500 और 1529 ईस्वी के बीच इस शहर का शासन किया। हालांकि हम्पी के बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार नामक 5 सुल्तानों द्वारा किए गए हमलों के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने 1565 में हम्पी पर हमला किया और उन्हें लूट लिया। हम्पी के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और अधिकांश बाजारों को लूट लिया गया। यह एक सबसे बड़ा हमला था जिसे हम्पी ने देखा और इसके साथ उनका स्वर्ण युग समाप्त हो गया। हमलों के बाद साम्राज्य अलग अलग राजाओं द्वारा शासित था। हालांकि कोई भी वास्तव में खोए हुए गौरव को वापस नहीं ला सका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो दोस्तों, ये था हम्पी के मंदिरों का इतिहास। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।